वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत कुछ समझने का मौका मिल रहा था। डॉक्टर साहब से मज़ीद और कुछ मामला हैं, उस पर गुफ्तगू करता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे मुआशरे की इस्लाह के हवाले से कुछ चीज़ों की निशानदही की, बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये कि ये नशे का जो बढ़ता हुआ रुझान है। अभी मैं ऐसे ऐसे लोगों के बच्चों को देख रहा हूँ तो आप यकीन करें कि दिल बुझ जाता है कि यार ऐसे इतने बड़े बड़े लोग, कहाँ गई तरबियत, क्या वो है, बच्चे जो है किन किन कामों में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अगर ये तरबियत हुई है तो उसका मतलब है तो आप मुकम्मल तौर पे स्क्रीन पे चाहे आप भले कामयाब हो गए हों, हकीकी ज़िंदगी में आप एक मुकम्मल नाम जो है वो बिल्कुल ऐसा ही नाकाम इंसान है। सर आप फरमाइए इसके भाई। ऊपर। दिल तो देखिए आंसुओं के बिल्कुल रोता ही रहता है इस मामले पे, और इतना परेशान है कि हम एक तरफ तो इतनी इबादत कर रहे हैं और एक इस्लामी मुल्क में हैं और कुरान जैसी किताब हमारे घर, हर घर में मौजूद है, और उस पर हमारी तरबियत ये है। समझे, मुझे इतनी हैरानकुन बात महसूस होती है ये कि हालांकि वो कॉलेज, उनमें हमारे बच्चे तो पढ़ के निकले, हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर मौजूद हैं। ये कैसे बच्चे हैं कि जो कत्ल व गारतगिरी पे आ गए हैं, नशे की हालत में अपने दोस्तों को कत्ल कर रहे हैं। समझे ना, एक ही तरह से किसी बात के ऊपर उनको सब्र नहीं आता। इतना पैसा सब कुछ है, अगर उसको यूटिलाइज करते हैं वो वही कॉलेज जिसमें आप पढ़ रहे हैं, इतना पैसा उसी में इन्वेस्ट कर दें आप, ठीक है, समझे ना, और 4 बार 10 बार गरीब बच्चों को वजीफा मुकर्रर करके उनको पढ़ा दें, तो ये तालीम ये लोग बताएं कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। यहाँ हमने क्या कहता नेगेटिविटी है, हम बहुत बड़े हैं, मैं अगर लफ्ज़ जो इन बच्चों में आ गया, वो आपसे पूछो वो उसका बड़ा बादशाह। ये सब चीज़ों की देखिए लैक ऑफ तरबियत है ये सारा है। और ये कुरान जैसी चीज़ को पढ़ के जो है उसको उड़ा देना, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये अजाब की शक्ल है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल वजह। ये कितना बड़ा अजाब है, बाप के सामने बेटे ने कत्ल किया, अब उसका हशर सामने देख लेंगे आप। बिल्कुल ऐसे है, एक औरत जो है वो लैंड क्रूजर से कत्ल कर देती है, बच्चों को, माँ बाप, बेटी बाप को मार देती है, तो ये क्या मतलब बताएं कि क्या ज़मीर नहीं जागेगा उनका। ये सब कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये नशा है। जी जी, देखिए एहसास सब में मौजूद है, लेकिन एहसास को मिटाने की चीज़ें आपने क्यों ली। वाह क्या अच्छी बात है। ऐसे ऐसे नशे आपने महंगे नशे के, ये अगर आप किसी चीज़ पे लगा दें आप, हैं, कोई फलाई काम आप कर दें, हमारा मुल्क इतना मखरूज है कि कुछ हद नहीं है। आप मखरूज मुल्क में इस तरह से चल रहे हैं आप, हैं? तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा वही बात है कि हर जुमा देखिए रजब हो गया, फिर शबान महीना मुकद्दा, फिर रमज़ान आ गया, फिर ईद के फौरन बाद बकरीद है, फिर रबीउल अव्वल है, फिर मुहर्रम है। भाई आप देखें कितने मुकद्दस महीने, तरबियत ही तरबियत है, तरबियत। अल्लाह ने कहीं नहीं छोड़ा आज़ाद आपको, है हर जुमे पे बुला दिया कि आज इज्तिमा करो। आमा में मस्जिद को चाहिए कि वो हर एक बल्कि चाहिए क्या करते हैं, ये तरबियत करते हैं। ये तरबियत किधर है? हैं, जितने लड़के ये जो मुजरिम हैं बच्चे और बड़े, इनसे पूछो ये जमात जुम्मों में गए कभी, कितनी इन्होंने घर में नमाजें पढ़ी, तो ये बात क्यों नहीं करी गई है। हमें तो अब ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं स्कूलों में अटेंडेंस होती है, इसी तरह मस्जिदों में अटेंडेंस हो कि एक मस्जिद जो है वो फर्ज कर ले 500 लोग हैं, तो उसने पता करे कि कितने लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ हमें ये नहीं करना कि आप कुरान पढ़े, भाई आप यहाँ आ जाओ, कुरान सिखा रहे हैं तुम्हें, हैं, हर एक को करके जाना चाहिए। देखिए जब ये होगा तो कुछ ना कुछ तो असर आएगा यकीनन। अगर ये नहीं किया गया तो मैं समझता हूँ ये 2-4 लोग तो हमारे सामने, ये 2-4 लोग नहीं है, ये पीछे थाउजेंड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। हर घर के, हर बड़े घर में हर दूसरा लड़का जो है वो नशे का शिकार है। समझे ना, छोटेपन में जो आम गरीब लोग हैं उनमें छोटा नशा है, वो नशा उनका वो नशा है जेबें। ये जितनी स्नैचिंग है, डकैती हैं, आप इनके इंटरव्यू ले पकड़ के जी, समझे कि इनको क्या हुआ था। इन्होंने मालूम हुआ यंग लड़के, वो कोई पकड़ में नहीं आया तो भाग गया, पकड़ में तो आना ही है ना एक ना एक दिन। आप उनसे पूछे, हाँ हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी तालीम ही नहीं हुई, हमारे वालिदैन ने नहीं पकड़ा। यार ये सब क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ सबसे पहला काम है हमारी एजुकेशन का है कि सबको कंप्यूटराइज करना, इलाका वाइज। बिल्कुल सही है, जैसे हमारे बाहर के मुल्क में एक गया किसी घर में, कार्ड दिखाया, उसने देखा ओहो ये तो फलानी शख्स का बंदा है, अब आपको पता चल गया उसका पूरा बायोडाटा आ गया, आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर उसने कोई वारदात की है तो देखिए पकड़ा जाएगा वो फौरन। हमारे यहाँ तो बड़े खूब नाते पत्ते हैं, लोग जा रहे हैं, पुलिस देख रही है, हाँ मिला रहे हैं। ये सब कुछ क्या है भाई? मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसे नेबरहुड टाइप का ऐसा ही प्रोग्राम सारे मुल्क में बनना चाहिए कि जिसमें
लोगों को कंप्यूटराइज किया जाए बिल्कुल जिनमें ना, और उनके एग्जिस्ट इंटरेस्ट पे नजर रखी जाए, कौन लोग किधर मिलने आ रहे हैं। अभी किसी घर, अच्छा किसी महल्ले में कोई वारदात होती है तो उनको पता है कि ये शख्स बाहर का और ये वहाँ का है, जी तो वारदात क्यों करेगा, उसे पता है कि मैं गिर जाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही। ना, और यहाँ पे एक और जरूरत है वारदात को कम करने की। जी मैंने पहले भी सिचुएशन दी थी, आप असला के लाइसेंस शू कर दें सबको, मुझे आप सबको दे दें लाइसेंस, बिल्कुल ठीक है। है ना। अब आप भले अपनी पुलिस को बिठा दें, आप थोड़े दिन 6 महीने साल 2 साल थोड़ा क्लैश बढ़ेगा, उसके बाद सब अपनी जगह ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आप देखिए हमारे जो कबाइल हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपस में कबाइल लड़ रहे हो। उनको पता है कि हम इसको झगड़ेंगे, इसके पास भी असला सब है, उसको झगड़ेंगे, वो सब अमन अमान से रहते हैं, समझे ना। आप ये देखें आज इसराइल का एक मुल्क है, कितना हावी हुआ। जब मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि उस मुल्क का हर शख्स फौजी है। बिल्कुल ऐसा ही, हर शख्स फौजी है उधर, हर एक के पास असला है। तो वहां कोई वारदात सुनी कभी आपने? भाई मीडिया तो मीडिया है ना, वो उनकी वारदात भी सुनाएगा, कोई वारदात नहीं है, समझे। तो ये सब कुछ क्या है, आप अपने मुआशरे को समझने लगे ये बड़ा सिविलियन है, इसको असला नहीं दो, ये मार देगा जी, या मार देगा। वो जो जाहिल बैठे हुए हैं उनको देखो, आज भी आप देखें कि जहां पे वारदातें हुई हैं और जिन लोगों के पास अपना असला था, दुकानदारों के पास, उन्होंने 2 को मार दिया, किसी को मार दिया, फिर उनको सितारा इम्तियाज दिया गया, उनको पकड़े। तो भाई ये काम आप भी करो ना। एक ये रास्ता है कि आप लाइसेंस असला शो करें और अपने पुलिस को, इलाकाई पुलिस को एंट्री कराएं और उसको नेबरहुड टाइप के इलाके को डेवलप करें आप, तो हम इन पे काबू पा सकते हैं। कम्युनिटी के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और ये बिल्कुल स्ट्रेंथन करने के लिए चलें तो पहला कदम है कि इसके हवाले से एजुकेट करें, और ट्रेनिंग वाला जो ये एस्पेक्ट है ना, ये बड़ा अच्छा महसूस होता है। अच्छा इन सेंस कि इसकी ज़रूरत अब पेश आ रही है, क्योंकि जब आपके पास अथॉरिटीज़ नाकाम हो जाएंगी तो फिर इवेंचुअली ये करना पड़ेगा और इसके ऊपर बहस की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप आने वाले वक्त के हवाले से क्या देख रहे हैं कि जहाँ सोसाइटी में एजुकेशन है, एजुकेशन की वजह से एक बड़ा मामला, अच्छा एजुकेशन है भी तो जैसा भी आप कुछ देर पहले फरमा रहे थे, बिल्कुल सही, कि सिर्फ पेपर पास करने की हद तक, और जो कुछ पढ़ लिया बस उतनी ही नॉलेज है, बाकी वो अगर आप उसको सड़क पे भी देखेंगे, जो खुद को पढ़ा लिखा कहता भी है, सड़क पे वो भी कचरा कर रहा है, सिग्नल वो भी तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, गाड़ी उसको भी नहीं पता कहाँ खड़ी करनी है। आप देखें अमूमन आपको नज़र आएगा, आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई ठेला या कोई पथारा देखा, गाड़ी बीच के ऊपर रोकी और वो खरीदारी गाड़ी में बैठे बैठे कर रहा है। अब ऐसे लोगों को अब क्या क्या बहुत अच्छी बात है, हमें और लेवल पे जो एजुकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम सड़क पे जाते हैं, उसमें चंद लोग पढ़े लिखे हैं जी, तो वो तो बेचारे चलो छुपे, मगर दूसरा जो इलिटरेट है वो तो जी, वो तो उसको बदतमीजी से पेश आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो वो देख रहा है कि यार मैं तो सही, मजबूरी उसको भी एहतियात उतारना पड़ता है। फिर बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास ये होना चाहिए कि हमें एजुकेशन को थ्रू आउट फैलाना चाहिए, और देखना चाहिए जैसे ही अगर हमें कहीं भी किसी भी फील्ड में कहीं पढ़ा लिखा मिल जाता है, भले वो किसी जो है वारदात में के दौरान में वो अरेस्ट हो रहा हो, तो उस पर प्रायोरिटी बेसिस पे उसको स्टडी करें, देखेंगे क्यों हुआ ये। बिल्कुल सही है, हमें आपको पॉजिटिव चीजें नजर आ जाएंगी आपको। देखिए जितने भी, अगर आप ये नहीं देखेंगे क्योंकि अपोजिट में तो वही है ना। बिल्कुल ठीक है। अब मैं सोचूं कि मुझे गोली नहीं चलानी है, अब आप मेरी गाड़ी को जो है हर तरफ से नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे गले पे आपने लाके जो है एहतियात रख दिया, तो मैं क्या करूंगा फिर? अपने प्रोटेक्शन तो करूंगा मैं अपना, अपने पे गार्ड भी रखे जाएंगे सारे कुछ। अब लोग बाज़ औक़ात हमारा डिस्प्ले होता है, लोग कहते हैं कि सब गाड़ियां जा रही हैं, ये गार्ड घूम रहे हैं, ठीक है उनमें भी कुछ लोग हैं ऐसे होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मैं जैसे लोग अगर हम नहीं करें तो हम तो 2 दिन भी यहाँ नहीं रह सकते, समझे। लोग हमें मार मुँह डालेंगे उठा के। तो अपना प्रोटेक्शन जरूरी है, एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, मगर सबको करें, थ्रू आउट करें। ना ये तो चीटिंग है। देखिए सबसे बड़ा एक चीज़ पसे पर्दा मैं आपको बताऊं कि ये रिश्वत है, ये पैसा है। ये टीचर हजरात से लेके 1 to all तमाम लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ना ये टीचर जो लोग हैं बच्चों के इम्तहानात करा रहे हैं, मुझे एक लड़के ने बताया, मैंने कहा यार तुम एक बात बताओ कि तुम तो पढ़ते नहीं है, तुम इतने अच्छे नंबर कैसे ले रहे हो? बहुत खूब। कहने का बस मैं क्या बताऊं अंकल जी, घर से पैसे लेते हैं कि खाएंगे, वो उसको दे देते हैं जाके। बताएं काम हो गया। 1000 रुपए कह रहा है कि पर जो है वो पर घंटे के हिसाब से हम देते हैं। बताइए इम्तिहान में 1000 उसको पकड़ा दिया, 1000 पकड़ा, वो आराम से बैठ के पढ़ रहा है, पेपर कर रहा है। बताओ ये कोई तरीका है ना? और यही नहीं है, बल्कि आप उसको पूछेंगे कि भाई तुमने क्यों लिए, कहेंगे उसने भी ऊपर वाले ने दिए। बताइए हमें पूरा सिस्टम सही करना पड़ेगा, सब मेरा वही सिस्टम जैसा हम पढ़ के निकले थे। हमारे वक्तों में ये कुछ भी नहीं था।
है ना। पास आप एजुकेशनली पढ़ लिया, पढ़ोगे तो पास होगे भाई, नहीं होगे तो नहीं होगे, है। आप देखें जेन्युइन सिटी है, समझे समझे, उनमें से चंद लोग हैं, जैसे हमारे बच्चे, हमारे बच्चों में चीटिंग सिखाई नहीं हमने जी, उन्होंने स्टडी की और आज माशाल्लाह साहब एक अच्छी पोस्टों पर आ गए, बिल्कुल ठीक है ना। है। तो हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमें यही नहीं कि हम चाहें कि हमारे एजुकेशन बढ़ती, तो एजुकेशन का जो लोग एजुकेशन है उनको सही करना होगा, बिल्कुल ठीक है, अच्छी तरह इनको बहुत अच्छी रखें। बात है। और दूसरे सिस्टम को भी आप तब्दील करें, अगर आप ये तरीका आपका रहेगा तो फिर तो आप, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से तो नहीं बच सकते। मैं देख रहा था अगले दिन बच्चे बैठे हुए थे, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आप एआई के ज़रिए अगर उसको वो कर दें स्कैन, तो मेरे ख्याल में एक मिनट से भी कम के वक्त में वो आपको पूरा उसका जो है वो आंसर लिख कर दे देगा बेहतरीन। तो अब आप कैसे वो कर सकेंगे? तो ये तो आपको सोचना है, आपको ये जो एजुकेशन पेपर दे रहे हैं ना, जी, मैंने खुद देखा, ये पहले ही जो है वो मीडिया पे आ गया, जी, सोशल मीडिया पेपर आ गया, मैट्रिक पे देने जा रहे हैं, पहले शुरू हो गया पेपर। बताइए यार क्या कुछ चाहिए बताओ। तो मैं समझता हूँ सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा, सिस्टम के साथ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी सही होना है, बिल्कुल ठीक है ना, फिर जाके इज्तिमाई बनेगी, ताकत बनेगी, है ना। और ये वन टू ऑल सबका होगा, जब तक हमारे दिल से हर्ष व तमा, इर्स व तमा नहीं खत्म होगी, ये लालच खत्म नहीं होगी, ताकतों की जो हमारे पास एक जहन की जो ताकत है बढ़ने की, उसको गिरा के बढ़ना, उसको जो है क्रॉस करके आपने जाना है, आपको जो है शॉर्टकट रूट अडॉप्ट करना है आपको गाड़ियों के लिए, बंगलों, तो जब तक ये सोच आपकी नहीं हटेगी आपका मुल्क नहीं चल सकता, क्योंकि आपको मेरिट पे आना पड़ेगा। आप मेरिट को प्रपोज करें, आप प्रमोट करें, आप सारा, फिर जाके हम और आप एक अच्छे मुल्क को हासिल कर सकते हैं, वरना बहुत मसाइल हैं इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही निशानदेही की कि ये सारे मसाइल हैं जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, और संजीदगी का मुजाहरा करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ तो अब संजीदगी का मुजाहरा कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मामलात को जिस तरह से हल करने की कोशिश की जाती है, अब अल्लाह खैर करे, जिस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, जिस तरह से हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं, अब इसकी किसी एक शख्स के ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। बहरहाल इसमें हमारा भी अपना बड़ा काम है, जैसे डॉक्टर साहब ने पूरी गुफ्तगू के दौरान इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये जो कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारी अपनी कोई तरबियत नहीं है, इस वजह से हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत हमेशा से अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है बहुत कुछ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होती है तो फिर आपके सामने और बहुत सारे मामलात हैं, सेहत से जुड़े बहुत सारे मामलात हैं जिस पे जो इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।